हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नाम शिल्पी। और आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ एक परिवार की, और वो परिवार जिसने अपना घर बनाया, अपना सपनों का घर बनाया। और उस सपनों के घर में उनका बहुत मन था कि हम कब चले जाएं, कब उस घर में शिफ्ट कर जाएं। और उन्होंने वैसा ही किया और बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने अपने घर को तैयार किया, क्योंकि एक बहुत समय के बाद, एक बहुत लंबी जर्नी के बाद वो घर तैयार हुआ था। अब उस घर में वो चले तो गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो हुआ वो कुछ इस तरह था। जैसा कि हम सभी करते हैं, नए घर में जाते हैं तो पूजा पाठ हवन सब कुछ करवाया गया, और सब कुछ करवाने के बाद उस घर में एंट्री की गई। लेकिन कुछ अजीब सा हुआ कुछ दिनों के बाद। अजीब सा क्या हुआ? डे मतलब दिन प्रतिदिन उनके साथ कुछ अलग ही होता जा रहा था। एक दिन क्या हुआ, उसके जो बेटी है उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई। तो नॉर्मल जैसे सब लोग लेते हैं कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, बट वो इतनी ज्यादा खराब हुई कि उसको इमरजेंसी लेके जाना पड़ा। बिल्कुल हेल्दी बेबी, और रिपोर्ट्स में कुछ नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, वापस घर आए। लेकिन ये हादसा रुका नहीं। कुछ दिनों के बाद उसके जो हस्बैंड है उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब। और वो कैसी खराब कि जो बंदा बिल्कुल फिट है, जिम जा रहा है, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस है, अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रख रहा है, उसको ऐसा पेन हुआ, ऐसा पेन हुआ कि उससे दर्द बर्दाश्त ना हो। और वो दर्दें समझ नहीं आ रही पूरे शरीर में हो क्यों रही हैं। उन दर्दों को समझने के लिए फिर डॉक्टर के पास ही जाते हैं। वहां गए, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा। अब वो कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग चीजें ही होती जा रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन उनके घर में सामने जो लाइट्स की वायर जाती हैं, वायर जा रही थी, उनमें आग लग गई। उस आग को लगने की वजह से उनके थर्ड फ्लोर पे भी आग लग गई, जो चिंगारी से। और वहां पे जब कुछ पड़ोसियों ने बताया कि आपके उस फ्लोर पे आग लगी हुई है, तो किसी तरह उस आग को बुझाया गया। सुनिए, नया घर, ठीक है, बट उस आग को बुझाया गया। जब वहां पे देखा गया तो दो कबूतर का जोड़ा भी मरा हुआ पाया गया। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं उसको समझ आ रहा था, उस लड़की को समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने सालों तक हम किराए के घर पे रहे, वहां तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसे हादसे क्यों होते जा रहे हैं कि पहले बेटी की तबीयत खराब, फिर हस्बैंड की तबीयत खराब, फिर उसके बाद उसके ऊपर फ्लोर में आग लग जाना, वहां पे कबूतर का जोड़ा पाया गया मरा हुआ। तो ये नेगेटिव साइंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसके सामने हाईलाइट हो रहे थे। और वो लड़की बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाली, बहुत ज्यादा मानने वाली भगवानों को, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान थी कि मैं क्या करूं, कैसे मतलब इन चीजों को ठीक करूं। फिर लड़कियों के साथ क्या होता है, अपनी प्रॉब्लम किसके साथ बताती हैं? मम्मी के साथ। उसने अपनी सारी घटना मम्मी के साथ अपने फोन पे बताई। उसकी मम्मी ने उसे कहा कि एक काम करो, सबके गले में ना माता रानी का लॉकेट डालो। उसने वही किया, सबके गले में माता रानी का लॉकेट डाला अपनी मम्मी के कहने पे। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी, मैं दिल से बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ माता रानी पे, बालाजी पे। आप सभी को पता होगा कि इनमें इतनी शक्ति है ना कि किसी नेगेटिव एनर्जी को आने भी नहीं देती। उसने वो लॉकेट जब पहनाया तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी ना अंदर से एक होता है ना पॉजिटिव दिखना, कि हाँ कुछ अच्छा सा फील हो रहा है कुछ दिनों से। हस्बैंड की तबीयत भी थोड़ी सी सुधार है। लेकिन जो वो चाहती थी वो कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही थी उसे। फिर उसने एक दिन अपने घर में पंडित जी को बुलाया। उसने जब पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने ऊपर से नीचे तक पूरे घर का ब्यौरा किया। तो उन्होंने कुछ बोला उसे, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। वो क्या बोला, जिस दिन पंडित जी ने उसे बताया उसी रात उसके साथ घटना हुई। और घटना कैसी कि रात में उसे दो आंखें दिखाई दी, और ऐसी डरावनी आंखें कि उसको देख के दिल सहम जाए। और धुएं जैसा शरीर, जैसे बादलों में दो आंखें दिखती है ना, ऐसी आंखें। उसे लगा कि ये क्या हुआ, आज ही पंडित जी ने बताया था और ये ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके साथ ये घटना हुई लगभग 2 और 3 बजे के बीच में। वो रात तो उसने किसी तरह काटी। सुबह उसने फिर दोबारा पंडित जी से बात की। पंडित जी ने उसको बताया कि कुछ है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन उसे उस दिन भी थोड़ा सा लगा कि शायद शायद कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो घर मैंने अभी बनवाया और यहाँ पे अभी पूजा पाठ कराया, उसके बाद में आई हूँ। लेकिन
जब पंडित जी ने उसको कुछ चीजें और बताई तो उसे विश्वास करना पड़ा। विश्वास करना क्यों पड़ा? उन्होंने बताया कि जहां आपने घर बनाया है, यहाँ पे पहले कोई आत्महत्या कर चुका है। फिर जब उस लड़की ने आसपास में पूछताछ की तो उसे पता चला कि यहाँ पे किसी लड़की ने आत्महत्या की थी, वो भी न्यूली मैरिड थी और अपने हस्बैंड से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसकी अनबन रहती थी, और अब वो यहाँ पे जो भी आता है उसको टिकने नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं वही एक एनर्जी थी जो चाह रही थी कि वो इस घर से चले जाएं। इसी वजह से उसके हस्बैंड की, उसकी बेटी की तबीयत खराब, उस घर में आग लगना, कि किसी तरह ये इस घर को छोड़ के चले जाएं। लेकिन फ्रेंड्स, उस लड़की के अंदर एक जो स्पिरिचुअल पावर होती है, आध्यात्मिक शक्ति होती है, बहुत ज्यादा मानती है। उसने बहुत सारे हवन करवाए, बहुत सारी पूजा पाठ करवाई, इवन वो रोज मंदिर जाने लगी। और उसका चमत्कार ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद ही वहां पे वो चीज आनी धीरे 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 बंद हो गई, और आज उसके घर में बहुत सुधार है। आज वो उसी घर में शांति पूर्वक रह रहे हैं। अगर हमारे भगवान में पूर्ण श्रद्धा है, हम दिल से मानते हैं जैसा उस लड़की ने माना और करके दिखाया, तो भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं। थैंक यू सो मच।